Hi. So, as UPSC has again proved it is unpredictable. So, on 5th June, UPSC came up with the revised calendar of all those upcoming exam in year 2020. आज UPSC ने जो बाकी एग्जाम थे जैसे कि NDA 1, NDA 2, CDS, CAPF, सिविल सर्विसेज सारे एग्जाम की लिस्ट आज रिलीज कर दी, राइट? एंड you might be, in fact, every category of a student, जो NDA वाले बच्चे हैं, CDS वाले, AFCAT, sorry not AFCAT, CAPF, जो UPSC एग्जाम कराते हैं, everybody is surprised with the dates and the most surprise among them were the NDA aspirants. तो जो बच्चे NDA 1 2020 के एग्जाम डेट की वेट कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने NDA 1 का फॉर्म भरा होगा और NDA 2 भी उनका प्लान होगा, ये बस ट्रायल के लिए होगा, उनके लिए एक सरप्राइज पैकेज था. So UPSC surprised not only you, even they surprised us, right? So we were predicting, we were guessing the dates, but उन्होंने कुछ अलग ही कर डाला, right? तो सबको धो डाला, in fact हमें भी we are surprised actually. So now, apart from the exam dates, जो exam dates है आपकी, कि you must be aware that NDA 1 as well as NDA 2, right? दोनों का exam date same है. तो आपने जब ये news सुनी होगी that NDA 1 and NDA 2 2000 exam date on the same day, that is 6 September, right? तो आपके 6 सितंबर को जो उन्होंने डेट रखा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्यूरीज होंगी. There are a lot of questions. I can see many of the general questions going around. काफी लोग व्हाट्सएप में अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग चिंतित हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या 4 पेपर होगा, जैसे अभी 2 होता है, 2 4, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो मैंने सोचा, राइट, अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम डेट, आप इस वीडियो को पूरा देखो. आपके दिमाग में जो भी 10 मेजर क्वेश्चंस हैं, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आम एक जनरल एस्पिरेंट्स, जो एनडीए एग्जाम एस्पिरेंट्स के दिमाग में, वो मैं सारा एक एक करके आपको आंसर करता हूं. सो ऑल योर जनरल क्यूरीज अबाउट दिस यूपीएससी नोटिफिकेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट 5 or 6 minutes वन बाय वन. ठीक है? तो इसके लिए ऑफ कोर्स आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा. ट्राई टू हैव ए लुक, राइट? आई एम श्योर दैट आप, इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरीज होगा तो आप नीचे कमेंट करना या हमें मैसेज कर देना, विल रिस्पॉन्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पेपर्स वर्सेस 1 पेपर. जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि क्या एक दिन में 4 पेपर होंगे? नहीं, इट विल बी ए सिंगल पेपर, राइट? एक तरह से आप ये मानो कि NDA 1 का जो पेपर होना था, पेपर 1 पेपर 2, उसको हटा दो. दिस इज द सिंगल पेपर जो आपका होता है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2. इसी के बेसिस पे मेरिट कैलकुलेट होगी. मतलब उस दिन आपको टोटल एक जीएस का पेपर देना है, जीएटी जिसको कहते हो, और एक मैथ्स का पेपर देना है, बस 4 पेपर नहीं देने. पहला पॉइंट क्लियर. सो देयर इज ओनली 1 पेपर. सेकेंड, NDA 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या मुझे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? ये कुछ लोगों के मन में डाउट है. सो एज सेड बाय यूपीएससी, NDA 2 नोटिफिकेशन विल बी ऑन 10th June, राइट? 10 जून को NDA 2 का नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आएगा. तो क्या जिन बच्चों ने NDA 1 के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आपका ये लास्ट स्टेज है, मतलब दिस वाज योर लास्ट अटेम्प्ट, तो आप अगले वाले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब आप पेपर तो दोगे, राइट, बट यू विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर द मेरिट लिस्ट ऑफ NDA 1, राइट? जो बच्चे NDA 2 देना चाहते हैं, मतलब एलिजिबल है आप उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ा, आप पहले भी 2 फॉर्म भरते, अगर आप एलिजिबल हो तो अब भी आप भर सकते हैं, राइट? द ओनली डिफरेंस इज, एक एग्जाम डे जो था ना आपका, वो स्क्रैप हो गया. अभी आपको शायद, अगर जो बच्चा दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, उसको शायद 2 मौके मिलते पेपर देने के लिए. अब आपको एक ही पेपर है, बट आपको समय तो मिल गया ना, राइट? तो ये आपको जो एलिजिबल है उनको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अपने को NDA 2 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, राइट? NDA 1 के लिए आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. फिलहाल इसकी नोटिफिकेशन 10 जून की आएगी, तो उसमें सब कुछ क्लियर होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दोज हैविंग NDA 1 एज द लास्ट अटेम्प्ट? तो जिनका NDA 1 2020 लास्ट अटेम्प्ट था, आपने फॉर्म भर रखा होगा, आप पेपर की वेट कर रहे होंगे, एडमिट कार्ड की वेट कर रहे होंगे. एडमिट कार्ड विल कम, आपको कुछ नहीं करना है. आप अप्रैल में एग्जाम देने वाले थे, अब आप एग्जाम जो है सितंबर में देंगे, दैट्स इट. अगला आप नहीं दे पाते, वही नहीं, अब भी नहीं दे पाएंगे. मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो सिर्फ NDA 1 2020 के लिए वैलिड होगी. ठीक है? नेक्स्ट, विल इट अफेक्ट वैकेंसी?
will there be, there will be single merit list or two merit list? There will be two. एक मेरिट लिस्ट नहीं होगी, there will be two. There is no change in vacancy. जैसे पहले आती थी वैसे ही होता. Let us suppose average 350 and 350, total 700. तो जो सेकंड नोटिफिकेशन आएगी उसमें भी 350 ही वैकेंसी होगी या 400, जो भी एवरेज होती है, जो भी उनका होता है वही होगा. इट्स मोर और लेस सेम. पेपर एक हुआ है. मेरिट लिस्ट जो है, जो रिजल्ट के बाद देयर विल बी टू मेरिट लिस्ट फॉर एनडीए 1 एंड एनडीए 2. दोनों की अलग आएगी मेरिट लिस्ट. बिकॉज आपको पता है हर साल आप देखते हो कट ऑफ वेरी करता रहता ना, अप्रैल सितंबर. इट डिपेंड्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो एनडीए 2 में एलिजिबल नहीं होंगे या फिर फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ अपियर नहीं होते. दोनों में सेम पेपर, सेम बच्चे तो अपियर होते नहीं, दोनों में सेम नंबर ऑफ बच्चे भी अपियर नहीं होते. इसलिए मेरिट लिस्ट डेफिनेटली अलग अलग आएगी. सब कुछ सेम है. ठीक. विल देयर बी 1 एसएसबी और 2 एसएसबी? तो जो एनडीए 1 वाला एग्जाम था आपका, दैट इज फॉर जनवरी बैच. एनडीए 2 का जो नोटिफिकेशन आएगा दैट इज फॉर जून 2021 बैच. तो ऑफ कोर्स देयर विल बी 2 एसएसबी. आपके एसएसबी के मौके कम नहीं होंगे, आपके एसएसबी के दोनों मौके मिलेंगे. मीनवाइल ये मैं कह रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट ऑफ कोर्स एसएसबी बोर्ड विल कम अप विद द क्लेरिफिकेशन. बट आई एम 90% श्योर कि ऐसा ही होगा कि आपको दोनों मिल. अगर मेरिट लिस्ट अलग आएगी तो एसएसबी के लिए अलग अलग बुलाएंगे, बिकॉज एक बैच को जनवरी में ज्वाइन करना है और दूसरे बैच को जून में ज्वाइन करना है. तो एक साथ वो 500 बच्चों को नहीं बुलाएंगे. तो यू डोंट नीड टू वरी कि बाकी एग्जाम की तरह जैसे आईनेट, एफकैट, एसएससी टेक या टीईएस में जो भीड़ होती है वैसा एनडीए में नहीं होगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक. 6th क्वेश्चन, क्या ये अच्छा हुआ या कोई लॉस है? किसको अच्छा है, किसको लॉस? नाउ दिस इज पर्सनल ओपिनियन. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूं. हो सकता है कि मेरा ओपिनियन आपको सही नहीं लगता हो, बट एज ए टीचर, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, एज ए मेंटर, मेरा काम है बोलना. आप सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे ठीक, नहीं तो आप अपना ओपिनियन मानिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. देखो, जो बच्चे फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइमर थे, जिन्होंने बस फॉर्म भरा था, आई नो मेनी जो फॉर्म भरते हैं बट सोचते हैं एक बार देख लेते हैं पेपर, अगली बार अच्छे से करेंगे, शायद उनके लिए एक जो प्रैक्टिस था ना कि माहौल का, वो मौका उनके लिए शायद चला गया. बट आपका अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं गया, बिकॉज आप ऐसे ही देने जा रहे थे पेपर. तो आपके पास एनडीए 2 है सामने, जिसको आप देंगे. तो जो फ्रेशर थे, फर्स्ट टाइमर थे, जो नॉन सीरियस थे, जो बस एक फील लेना चाहते थे कि कैसा होता है एग्जाम, विल आई बी एबल टू डू, एक एक्सपीरियंस के लिए, उनके लिए एक मौका जो था एग्जाम डे का, दैट इज की स्कूल गए, ठीक है भाई, पेपर आया, टाइम स्टार्ट हुआ, राइट, एग्जामिनर इन्विजिलेटर समोसा खा रहा है, वो देख रहे हैं पंखा सही है, बेंच सही, उनके लिए. बाकी रिपीटर्स के लिए, राइट, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेशर सीरियस नहीं होते, मेरे वो कहने का मतलब, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अप्रैल के लिए तैयारी करी है, तो आपके पास यू हैव मोर 100 मोर डेज, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिला. आपका जो इम्तिहान वाला दिन है, एग्जाम डे is approximately 3 months away. You have ample amount of time, and this is one of the golden opportunity for you. You cannot deny, you cannot say after the exam that अगर टाइम और रहता तो मैं अच्छा करता. No, it cannot be better than this. आपके पास जो मौका मिला है वो किसी और को शायद पीछे नहीं मिला होगा, ना आगे, ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, कोई कोविड जैसा इशू. आपको 90 दिन मिले हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आप अपने, अगर आप अभी 350 पे हो तो शायद 450 आराम से पहुंच सकते हो, 400 पे हो तो 500 जा सकते हो. आप बस, आपको क्या करना है, अपने को सैचुरेटेड नहीं होना. सैचुरेटेड हो जाओगे तो ग्रोथ रुक जाएगी. यू नीड टू वर्क मोर एंड मोर, यू नीड टू एनरिच योरसेल्फ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट. तो ये आपको करना. रिपीटर्स के लिए आई फील दैट इज बेनिफिशियल. फ्रेशर्स के लिए आपको एक एग्जाम डे का माहौल कम मिलेगा. 7th क्वेश्चन, ज्वाइनिंग डेट डिले? नो. व्हाई? कोई दिक्कत नहीं, सितंबर में एग्जाम होगा. यूपीएससी विल गिव द रिजल्ट फॉर द एनडीए 1 बैच विद इन 1 मंथ, और ऐसा पहले भी हो चुका है. एमसीक्यू एग्जाम में यूपीएससी 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे सकती है, सीरियस एग्जाम में ऐसा हुआ है, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यूपीएससी अपना काम पूरे जैम पैक करती है, उनको कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं हो सकती. ठीक है. तो ज्वाइनिंग विल बी ऑन द सेम डे. जो जनवरी वाला बैच था जनवरी में जाएगा, अगर सब कुछ मतलब कोविड वगैरह खत्म हो जाए, ऐसा कोई भगवान न करे कोई इशू हो, राइट. तो इसमें कोई कंसर्न नहीं, इट विल बी ऑन सेम डे, राइट. एसएसबी भी आपका खत्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. एवरीथिंग विल बी डन इन ए फुल प्रूफ मैनर. विल इट अफेक्ट कट ऑफ? नाउ अगेन आई से दिस इज पर्सन टू पर्सन चॉइस. कोई टीचर कुछ बोल सकता है, मैं कुछ बोल सकता हूं, राइट. सो अगेन इट्स अ पर्सनल व्यू. दिस इज व्हाट आई फील. आई पर्सनली फील, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर आपको जो लगे सो आप अपना इच्छा रख सकते हो.
I feel that in the next 3 months, engineering colleges are not going to be opened up. Point number 1. JEE main exam is scheduled. Point number 2. Right? No counseling of the admission for the admission in engineering college will be held before August. 20, 25, 30 अगस्त से पहले कोई काउंसलिंग नहीं होने जा रही है. राइट? मतलब टेंटेटिवली 5 सितंबर मान लो. राइट? जो टीचर्स डे के आसपास तक काउंसलिंग नहीं होगी. ठीक? दैट मीन्स जो अभी 12th पास बच्चे हैं या जो एनडीए की पहले से तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद फर्स्ट ईयर में होंगे एंड इफ दे हैव अप्लाइड, ये 3 महीना आप सबके लिए सेम है, सबके लिए खाली है. राइट? तो यू हैव सिंगल फोकस. दैट मीन्स यू कैन वर्क आउट. राइट? जो जेई वाले बच्चे होंगे जिनका थोड़ा जेई में शायद कम स्कोर होगा, उन्होंने दिया भी होगा टीएस के लिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा नेवल एकेडमी के लिए, वो बच्चे भी बैठेंगे पेपर में. पहले क्या होता था कि सेकंड एग्जाम में जो इंजीनियरिंग कॉलेज की काउंसलिंग वगैरह आ जाती थी बीच में, उसके कारण क्या है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट उनका डाइवर्जन हो जाता था. वो कॉलेज में चले गए, कॉलेज वालों ने छुट्टी नहीं दी, आप सेंटर आपने कहीं और भरा है. इट हैपेंस. मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम यूपी जो चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग करने आते हैं, लेट अस सपोज, बट दोबारा उनका सेंटर वहां होता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज अटेंडेंस इज एन इशू. ऐसा इस बार नहीं होगा. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो लोग एग्जाम देंगे दैट विल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ डेज प्रिपरेशन भी बहुत बढ़ गई आपकी. इसका मतलब आई फील ऑफ कोर्स द कट ऑफ शुड गो हाई. सो एनी हाउ इट विल बी नॉट टू हाई. 390 है तो यू आर ऑन द सेफ साइड एट एनी कॉस्ट. आपका टारगेट 400 टच करना है. दैट्स इट. 350 के चक्कर में मत रहो. 350 आप पीछे छूट जाएगा. 9. विल आई लूज चांस फॉर द वन पेपर? नो. हाउ? अगर आपको कह रहे हैं ना कि अगर आप एलिजिबल हैं दोनों में तो आपको दोनों मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा. आपके लिए तो बढ़िया ना कि आपको एक ही एग्जाम देना पड़ा. 2 दिन की मेहनत नहीं है, 2 बार की मेहनत नहीं है, एक बार मेहनत किया और 2 बार लिस्ट में आने का मौका है. इट्स ए गुड डे फॉर यू. इट्स ए डी डे फॉर यू. यू आर गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली एंड यू शुड बी फीलिंग लकी. और ऐसा कुछ नहीं. इट्स नॉट कंप्लीट जीके. ये सीरियस का पेपर तो है नहीं. इसमें जीके के तो 10 ही सवाल होते हैं ना जो फॉर्च्यून डिसाइड करता है. इट्स मोर और लेस मैथ्स एंड साइंस इज स्टैटिक. मतलब अगर आप मैथ साइंस इंग्लिश में इजी हो जो आप कन्वेंशनली तैयार कर रहे हो, यू आर फार बेटर. यू कैन डू वंडर ऑन एनी डे. सो देयर इज नो सच इश्यू लाइक दिस. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर अब क्या करें? डू आई नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी? यस, यू हैव मोर नंबर ऑफ डेज. शायद आप 40-50 दिन के हिसाब से अभी तक हम भी जो हमारे जो ऑनलाइन कोचिंग थी उसमें भी हमने 10-12 जुलाई के आसपास एग्जाम डेट रह करके 50 दिन का कोर्स प्लान किया था. बट वी हैव नाउ सफिशिएंट टाइम. सफिशिएंट टाइम मतलब वी कैन गो टॉपिक में इन डेप्थ कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन एक्सप्लोर मोर. दैट मीन्स वी कैन डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. राइट? स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए. क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कीजिए. लेवल 1, लेवल 2 कीजिए. So that you are sure that this time you are not going to lose the merit list. And वो कैसे होगा? 400 plus से. So you need to be on the safe side. You need to be 400 plus. Next but not the list. एक चीज, करंट अफेयर्स. मैंने देखा एक बच्चे ने पूछा सर करंट अफेयर कब तक आएगा? ये पहला बड़ा सवाल हो जाता है. एनडीए वाले बच्चों को जनरली नहीं पूछना चाहिए. आपके में करंट अफेयर 10 ही है. So don't worry. Of course if the paper is going to be in September, तो आई एम श्योर कि यूपीएससी ने अब तक तो पेपर डिजाइन कर लिया होगा बट स्टिल दे कैन चेंज. तो मान के चलो कि जनवरी से लेकर के अपन जून तक का करंट अफेयर. बट क्या सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता? देयर आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी विल कम अप विद द कंपाइलेशन. वो हमारी डीसीए बुकलेट है. राइट? एंड विल बी एडिंग दैट. तो जिन बच्चों को बुकलेट सेकंड पार्ट इसलिए हमने नहीं दी थी अभी तक क्योंकि एनडीए का डेट नहीं आया था. तो अब सेकंड पार्ट में विल बी एडिंग वैल्यूज, विल बी एडिंग मोर, covering May until hopefully till 15 June. Right? तो ये 10 सवाल थे. I hope all your general queries, जो भी आपके 10 questions थे, ये आम स्टूडेंट्स के दिमाग में आएंगे. I have answered all of them. I tried to answer my best. If you still feel there is any other question left, you can write us, you can ask us. Definitely we'll respond. Right? About the online coaching which is going on. So of course we will be coming up with the detailed day wise for the next 80 days online classroom program. Day 1, day 2, day 2 पूरा लिस्ट बना करके PDF file will be giving you to all the NDA aspirants, whoever is interested. Right? Thank you. All the best and stay happy. Don't be demoralized with such kind of surprise. Thanks.